और बरेली में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो लगातार बरेली में हुई हिंसा के बाद में जितने भी आरोपी हैं, एक तरफ उनकी धरपकड़ जारी है। 120 आरोपी बताए गए थे और उसमें से 83 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी आरोपी हैं, उनके करीबी हैं, उनके खिलाफ में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल नफीस के बारात घर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी बुलडोजर इस पर चला था, लेकिन जो हिस्सा बच गया था आज उस हिस्से को ढहाया जा रहा है। यानी कि जितने भी अवैध मकान, दुकान या फिर बैंक्वेट हॉल्स हैं जो कि अवैध तरीके से निर्मित किए गए हैं, उन सभी के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी नफीस के घर पर फिलहाल ये बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लगातार योगी सरकार का जारी है। तो तौकीर रजा के राइट और लेफ्ट हैंड बताए जाते हैं नफीस और नदीम। इनके जो अवैध कब्जे हैं उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नफीस के अवैध कब्जे की, जिस पर कल भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। 70% हिस्सा बताया जा रहा है कि तोड़ दिया गया है और आज फिर से एक बार कार्रवाई शुरू हुई है। बाकी के बचे हिस्सों को आज ढहाया जा रहा है। इसके अलावा भी 83 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ज्यादातर जो तौकीर रजा के करीबी हैं, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन आगे भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर बरेली से आप देख रहे हैं। तो एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन का दौर लगातार जारी है। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा होती है और ये हिंसा सुनियोजित तरीके से की जाती है, इस बात की जानकारी मिलती है। और ये पूरा का पूरा जो प्लान था, प्लॉटिंग थी, वो की गई थी तौकीर रजा के द्वारा, जो कि मास्टरमाइंड रहा और इसी वजह से तौकीर रजा की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद में उसके जितने भी करीबी थे उनके ऊपर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आया। अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अभिषेक, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से आज बरेली में शुरू हो गया है। इस वक्त हम नफीस के बारात घर पर मौजूद हैं। नफीस वही जो तौकीर रजा का बेहद करीबी हुआ करता था, तौकीर रजा का बेहद खास था, प्रवक्ता हुआ करता था और इसी ने पुलिस को धमकी दी थी हाथ काटने की। लेकिन देखिए, अब प्रशासन का बुलडोजर चला है और लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया था। ऊपर कुछ मजदूरों को भेजा गया है ताकि जो मैनुअली ऊपर जो चीजें रखी हुई हैं उनको पहले ड्रिल करके यहाँ से हटाया जाए और इसके बाद वापस बुलडोजर एक्शन जो है उसको शुरू कर इसको जमींदोज किया जाए। कल जिस तरीके से हमने देखा कि प्रशासन का जो बुलडोजर है वो कई जगहों पे चला। सबसे पहले जो सलाना मार्केट था जहां पर हिंसा हुई थी, उसके बगल में जो वहां पर सुप्तीगंज था, वहां भी जो है वो हिंसा की सुगबुगाहट थी और वहां पर भी पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद वहां पर जो दुकानों थे, जो अवैध अतिक्रमण दुकानों ने किया हुआ था, उनके ऊपर बुलडोजर चला। और कल शाम में हमने देखा किस तरीके से जो नफीस का ये बारात घर था, इस बारात घर के ऊपर भी जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिला। ये देखिए, जो साइड का बाउंड्री हिस्सा है इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जो मेन एंट्रेंस यहाँ पर हुआ करता था बारात घर का, उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। जो सामने एक ऑफिस हुआ करता था, किचन हुआ करता था, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब जो पीछे का हिस्सा बचा हुआ है, इस पीछे के हिस्से पे लगातार जो बुलडोजर एक्शन है, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्रशासन की कोशिश है कि आज शाम तक इसको जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था। हिंसा के पहले भी हमने देखा था कि जो पुलिस प्रशासन की टीम है, चाहे डीएम की बात करे या एसएसपी की बात करे, उन्होंने साफ किया था कि अगर कोई भी हिंसा करता है या हिंसा करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जब हिंसा हुई थी तब भी चाहे हम डीआईजी की बात करें, कमिश्नर की बात करें या डीएम की बात करें, जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस हिंसा में शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार मंचों से इस पूरी हिंसा के बाद यह स्पष्ट किया था कि इस बार शासन किसका है और कार्रवाई जो है वो शासन के अनुरूप होगी। अब देखिए, यहाँ पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई का दौर है वो यहाँ पर शुरू है। बरेली के अंदर पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे जो सीलिंग की कार्रवाई है, बुलडोजर एक्शन है, वो देखने को मिल रहा है और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब यूपी के अंदर जो अपराध है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यूपी के अंदर जो हिंसा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी यूपी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, यूपी को किसी तरीके से जो है तो दंगे की आग में झोंकना चाहेगा या हिंसा फैलाना चाहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। बरेली में जो प्लानिंग के साथ ये हिंसा करने की साजिश थी, इस साजिश को पहले नाकाम किया बरेली पुलिस ने और उसके बाद वो तमाम लोग
जो कि इस हिंसा में शामिल थे या उसको सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, उन सबों के खिलाफ जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो अब शुरू हो गया है। अभी भी देखिए यहाँ पर तो तमाम लोग हैं जो मजदूर हैं, वो ड्रिल मशीन की सहायता से देखिए यहाँ पर जो ड्रिलिंग का काम है उसको यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बाकायदा एक जनरेटर बुलाया गया है, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा एक जनरेटर जो है वो मंगवाया गया है और जनरेटर की सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो ड्रिल मशीन है और बाकी जो इक्विपमेंट है उसको यहाँ पर चालू किया जा सके और जो कार्रवाई है वो यहाँ पर ताबड़तोड़ शुरू हो। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर शुरू है और लगातार प्रशासन की कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए उन तमाम लोगों को जो भी हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे कि उनको किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में प्रशासन नहीं है और उनको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी मैटर हो। एक बार अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर अंदर आप देखेंगे, जब ये बारात घर बनाया गया था तो देखिए किस तरीके से अंदर जो सामान है वो अभी भी देखिए आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो अंदर जो कुर्सियां हैं, ये देखिए अंदर जो कुर्सियां हैं वो अभी भी आपको नजर आएंगी, जो टेबल है वो नजर आएगा। एक मंच बकायदा यहाँ बनाया गया है, देखिए यहाँ पर एक मंच जो है वो बकायदा बनाया गया था और मंच के ऊपर एक सोफा भी लगाया गया है, पीछे एक एलईडी भी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं और ये एक बाहर की तरफ जो है वो एक रास्ता भी निकल रहा था इसी बारात घर के सामने से। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पूरा जमींदोज होता हुआ ये बारात घर आपको नजर आएगा। कार्रवाई लगातार जारी है, संदेश एकदम स्पष्ट है कि कोई भी अगर हिंसा करने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ किचन हुआ करता था, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये किचन हुआ करता था। यहाँ अभी भी आपको टेबल नजर आएंगे, कुर्सियां पड़ी हुई हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो चिमनी यहाँ पर बकायदा बना हुआ था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो प्रशासन का बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजा है और इनको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पीएससी की जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है। आरआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। छतों पे बकायदा देखिए जो पुलिस वाले हैं उनको लगाया गया है ताकि लगातार इलाके से मॉनिटरिंग की जाके कहाँ पे कोई जो आपत्तिजनक जो चीजें हैं वो तो नहीं है या सामाजिक तत्व जो हैं वो तो नहीं है, उन सब की मॉनिटरिंग के लिए भी लगातार जो टीमें हैं उनको छतों पे लगाया गया है। और कार्रवाई जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस कठोर कार्रवाई की हम बात कर रहे थे, वो कठोर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, कोई भी अगर बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहेगा, दंगे की आग में झोंकना चाहेगा तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा होगा जो अभी नफीस के बारात घर के साथ हो रहा है। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से चाहे किसी पद का कोई हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।